नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पूरे अदानी ग्रुप में कहीं ना कहीं आज आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिली और तेजी देखने को मिली। कुछ चुनिंदा नाम ऐसे थे जो आज भी लाल निशान में गए हैं, लाइक अदानी पोर्ट्स। बाकी अगर आप काउंट करें तो अदानी एंटरप्राइज ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास, नहीं डेज हाई से तो नीचे आ गया, लगभग 1% नीचे आ गया, बट फिर भी 2% की तेजी के साथ बंद हुआ है। एंड अदानी विल्मार एक इंटरेस्टिंग नाम सामने आ रहा है जो कल सेकेंड हाफ में एक्टिव हुआ, बड़ी भयंकर तेजी दिखाई और आज भी गैप अप ओपन हुआ था लेकिन टिका नहीं। अगर आप देखें तो शेयर 320 के लेवल्स पे बंद हुआ है 3% बढ़कर। अगर आप इसको कल 2 बजे के बाद से कंपेयर करोगे ना, 2 बजे स्टॉक का भाव था 287 का, वहां से अभी तक देखोगे तो 11.5% का मूव दे चुका है ये शेयर, 11.5% का। अब इसको लेकर बड़ी घमासान छिड़ गई है हमारे जैसे यूट्यूबर्स में, और वो लोग जो यूट्यूब पे गूगल की मदद से सिर्फ चेक करते रहते हैं क्यों तेजी आई, वाई अदानी विल्मार रैलीड, वाई अदानी विल्मार फॉल टुडे, सिर्फ वाई। भैया कभी कभार शेयर को अपने हिसाब से काम करने दो ना, हर चीज के पीछे रीजन नहीं होता है। आज केपीआईटी टेक 7% क्रैश हुआ है, एक रिपोर्ट आई है कि स्टॉक 42% क्रैश होगा, 900 950 के टारगेट्स आए हैं। जब 900 950 पे था तो जेपी मॉर्गन ने 540 के टारगेट दिए थे, तब भी शेयर क्रैश हुआ, 760 आया था, 3 दिन बाद फिर वापस 1000 का हो गया, आज 1600 का हो गया। ये सारी चीजें चलती रहेंगी। आप जितना ज्यादा खबरों के दम पर ट्रेड करोगे ना, ट्रस्ट मी नोट माय वर्ड्स, आप जितना ज्यादा खबरों के दम पर ट्रेड करोगे उतना ज्यादा अपने आप को घेरे में लेके जाओगे, लॉस लेने लगोगे। लोग कहते हैं रिजल्ट्स आने वाले हैं, अच्छे नंबर आएंगे, कॉल ऑप्शन खरीद लो, पुट ऑप्शन। मैं बता रहा हूं ये एक तरीके से अपने पैसे में आग लगाने वाली बात है जो महसूस नहीं होती। शेयर का प्राइस, कंपनी की जो ग्रोथ है वो एक ही चीज पे चलती है, वो चलती है उसकी फाइनेंशियल्स और उसकी ग्रोथ पे। शेयर बाजार में मेरी नजरों में केवल 2 चीज प्ले होती हैं, एक कंपनी की ग्रोथ, दूसरा कंपनी के वैल्यूएशन। अगर इन दोनों को आपने मैच करा के सही समय पे चीज पकड़ ली तो ट्रस्ट मी बेचना मत, क्योंकि फिर आप बड़ा पैसा बनाने वाले हो। फिर आपने छोटा पैसा निकल के ले गए ना तो भी बेकार है। और दूसरी, खबरों के दम पर जो ट्रेड होता है ना वो कभी इन्वेस्ट नहीं होता, वो ट्रेड ही होता है। और ट्रेड जब भी होता है ना, जहां ट्रेड वर्ड आ गया वहां पे आपका स्टॉप लॉस होना मैंडेटरी है। लोग यही गलती करते हैं, कोई कहता है पोजीशनल ट्रेड है तो उसमें स्टॉप लॉस नहीं बनेगा क्या भाई? पोजीशनल बेसिस पे तो 5% 10% का दे दे यार, पर स्टॉप लॉस तो दे। इन्वेस्टमेंट है, फिर उसमें फाइनेंशियल्स प्ले होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पैसा बनाने से रोक रही हैं। अब मैं अदानी विल्मार की बात करूं तो पहले तो कोई रीजन है नहीं कल से आज तक की तेजी में, और दूसरी बात, अगर कोई चीज ऊपर से वन साइडेड टूट रही है, 488 से वन साइडेड टूटा है, कोई बाउंस बैक भी नहीं दिया इस स्टॉक ने। 488 से काउंट करोगे आप तो 40% की गिरावट होती है मई से लेकर नवंबर तक। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 7 महीने में 40% साफ, बिना किसी बड़ी रिकवरी बाउंस बैक के। आज अगर रिकवरी बाउंस बैक आ भी की तो क्या बड़ी बात है, कितनी ऊपर से बॉल फेंकोगे तो एक मंजिल तो उछल ही सकती है, जब जमीन पे टप्पा खाएगी तो बस टप्पा खा के उछल रहा है। भैया क्या ये स्टॉक लेने लायक हो गया है? देखिए, लेने लायक और बेचने लायक, इस पे मैं कमेंट ही नहीं कर रहा हूं अदानी विल्मार पे। कुछ लोग तो मेरे को ही पकड़ रहे हैं कि भाई आपने ही खरीदवाया था। अरे मेरे भाई, मैं तो जो चीज बोल रहा हूँ वो आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो। बट ठीक है, सबके अपनी अपनी बातें होती हैं। इस शेयर में लेवल मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, 331 का वो लेवल है जिसके ऊपर शेयर निकलकर क्लोजिंग देकर टिक गया अगर 2 ट्रेडिंग सेशन, तो फिर अगला लेवल आपके लिए 350 का है। अब ये 331 का लेवल मैं कहीं अपने आप से नहीं ला रहा हूँ, ये वो लेवल है जो 27 अक्टूबर को था और वहीं से गिरावट आई थी। गिरावट तो मैंने अभी आपको बताया 500 रुपए से आ रही है, लेकिन 317 का लो लगा 26 अक्टूबर को, फिर एक बाउंस बैक रिकवरी आई 331 की और फिर गिरावट आई। तो प्रीवियस बाउंस बैक जो था वो 331 तक गया था, उसके बाद फिर लो। इस बीच में अभी तक जितने भी लगे ना वो लोअर लोज लगे हैं। तो प्रीवियस जो हाई है वो 331 का है, वो ऊपर में निकाल के टिक गया ना, तो फिर ये जो लोअर लोस का फॉर्मेशन है ये ब्रेक हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा। फिर मैं अभी के लो के स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजीशनल खरीद सकता हूं। लेकिन मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि कंपनी कह रही है हम बेचना चाहते हैं और कोई ना कोई एफएमसीजी कंपनी खरीदेगी। अब मेरा जो मेन फोकस है वो है कि कौन सी कंपनी खरीदती है, एक्वायर कर रही है। इतना बड़ा फॉर्च्यून ब्रांड है इस कंपनी का, वो डेफिनेटली कोई जो भी एफएमसीजी कंपनी खरीदेगी वो बड़ी होगी।
वो किस तरीके से इस ब्रांड को आगे खींच पाएगी ये देखना चाहता हूं मैं। कौन सी कंपनी सामने आएगी खरीदने के लिए ये देखना चाहता हूं मैं। कंपनी 41,000 करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी है इस समय, तो 44% के समथिंग का स्टेक अदानी ग्रुप पे है, वो बेचना चाहते हैं क्योंकि उन्हें किसी और कारोबार में पैसा लगाना है, उन्हें कहीं और ज्यादा ग्रोथ दिखती है, ये उनके रीजंस हैं। तो मैं ये डील हो जाए तो मेरे लिए ज्यादा कंफर्ट हो जाएगा, नहीं होती है तो फिर मैं वही है, थोड़ा अभी गैम्बलिंग टाइप है। बट इतना जरूर है कि मैं बेचना नहीं चाहूंगा शेयर को, अभी भी नेगेटिव ही है ये, बट बेचना फिर भी क्यों नहीं चाहूंगा। मेरे लिए बचा क्या है यार, 40,000 करोड़ के मार्केट कैप में फॉर्चून जैसा ब्रांड मुझे को मिल रहा है, तो मैं क्यों ही बेचूंगा, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास यहाँ पे बहुत महंगी वैल्यूएशन है। आप पीई देखोगे तो 150 का दिखेगा क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, वो 2 क्वार्टर वापस से प्रॉफिट में आने का वो सही हो जाएगा सब कुछ, तो वो मेरे को कोई है प्रॉब्लम का विषय नहीं है, मेरी प्रॉब्लम का विषय। बट ठीक है, मेरा मानना यही है कि इस भाव पे बेचना नहीं चाहिए, फ्रेश एंट्री के लिए मैं वेट करना चाहूंगा। तो ये सारी चीजें जो मेरी तरफ से आपके लिए शेयर करी गई हैं, होप आपको सब कुछ पसंद आया होगा, समझ में आई होगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।